Come in, come in. Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 8. And dear student, today I will give you some important exploring new words, and also I will give you some important question answers from the history, geography and civics. As you know that the history syllabus is chapter number 6, 8, 12, 13 and 14, and geography syllabus is 5, 6, 7 and 8. And civics में chapter number 3, 5, 6 and 9 will be asked. Okay, so first I am going to start from the history chapter number 6. Okay, so look at here dear student, chapter number 6 is the revolt of 1857. So फर्स्ट आपका जो आप लुक एट द एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, इसमें आपको रिवॉल्ट, ओके, एंड प्रोक्लामेशन, ओके, ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स हैं जो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं. आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है, what was the immediate causes of revolt of 1857 and how was the army reorganized after the revolt of 1857. okay, इसके बाद आपका आना है चैप्टर नंबर 8. so look at the chapter number 8 and the title of the chapter number 8 is women and reform. okay, वुमेन एंड रिफॉर्म. इसमें आपको पर्दा और विडो दोनों पूछा जा सकता है. नेक्स्ट लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज द पर्दा सिस्टम क्या है, व्हाट इज सती क्या है, व्हाई वाज द कंडीशन ऑफ विडोज मिजरेबल इन 19th century, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित रमाबाई टू वुमेन्स रिफॉर्म इन इंडिया. इसके सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं. इसके बाद डियर स्टूडेंट आपसे चैप्टर नंबर 12 पूछा जाना है और चैप्टर नंबर 12 में देखिए, चैप्टर नंबर 12 है द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन. 12 में डियर स्टूडेंट स्वराज है और स्वदेशी, दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन आंसर्स में how did the resentment of colonial rule show itself in the decades after 1857, what did it lead to? Question number 1. Question number 3, why was the Ilbert bill amended? okay, next है 5, what positive effect did the Morley Minto reform have on the nationalist movement? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, और चैप्टर नंबर 13 में देखिए एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स है, जिसमें सबसे पहला एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स है सत्याग्रह. बहुत पूर्ण स्वराज, खादी, ये पूछे जा सकते हैं. आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में. What does the term satyagrah means? Okay, what was the Rowlatt Act? What horrific incident did it result in? Okay, next है why was the Khilafat movement launched? Why was the Dandi March undertaken? ये important questions हैं जिस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं. Okay, अब चैप्टर नंबर 14 में देखिए नॉन अलाइन एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में. आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस है. इसमें हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिहैबिलिटेट द रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, राइट, which were the 3 princely states that refused to join India after independence, and why was the planning commission set up in independent India? ये important question है जो पूछे जा सकते हैं. इसके बाद डियर स्टूडेंट जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 5 देखिए.
Geography chapter number 5. एग्रीकल्चर, राइट, टाइटल है आपका एग्रीकल्चर इस चैप्टर का। और इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, थ्रेसर क्या होता है, ओके, ये एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में देखिए, लिस्ट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर हुआ, ओके, व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ फार्मिंग है, where did dairy farming practiced, what is mixed farming, what are the condition for the growth of cotton। yes, आगे देखिए 6, चैप्टर 6 में इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर एंड क्वेश्चन आंसर्स में distinguish between agro based and the forest based industries। how are industries classified on the basis of ownership। okay, ये 2 questions हैं जो आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज एंड कंपैरेटिव केस स्टडीज। ओके, इसमें डियर स्टूडेंट्स देखिए एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, एलॉय एंड पिग आयरन बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। व्हाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, name any 2 major steel plants in India। okay, अब name any 4 major global software companies that have their base on the Silicon Valley in California। next is chapter number 8 and chapter number 8 is human resources। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, राइट, एंड नेचुरल ग्रोथ। पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स। What is migration? What is sex ratio? Etc. ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए सिविक्स में चैप्टर नंबर 3, सबसे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 3 देखें। चैप्टर नंबर 3 में बिल, इम्फैज, राइट। अब क्वेश्चन आंसर इसमें देखिए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, व्हाट इज अ मनी बिल। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 में है एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में रिट। रिट क्या है, रिट केवल इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, what are the qualification needed for a person to become a judge of the Supreme Court, right, what is meant by what is a court of record।
फर्स्ट, सेकेंड, 5। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 देखिए। चैप्टर नंबर 6 है आपका द पुलिस एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें डियर स्टूडेंट वारंट, विटनेस एंड क्वेश्चन आंसर में व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हु कैन लॉग एन FIR, who is a witness, and what is the main responsibility of the public prosecutor? Chapter number 9। चैप्टर नंबर 9 देखिए डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 में ऑप्टिमम इज द इम्पोर्टेंट। आगे यहां पर आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में व्हाट वर द मेन एम ऑफ द प्लानिंग कमीशन, व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इज द पब्लिक सेक्टर नेम टू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द स्वजल स्कीम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट जो आपको एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ डियर स्टूडेंट आज आप लोग थोड़ा पेपर पैटर्न भी देख लीजिए वंस अगेन। ओके डियर स्टूडेंट आपसे MCQ सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो MCQ का होगा, जिसमें 10 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। ओके इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका वो ट्रू एंड फॉल्स का होगा, जिसमें 10 ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स का एक होगा, और इस तरह से ये 10 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स होंगे, जिसमें तीनों के यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के मिक्स आएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका फिलअप्स का होगा, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपसे 10 पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। ओके नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स। एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे 10 और इसमें 1 मार्क्स का एक होगा, 10 मार्क्स के आपको ये एक्सप्लोरिंग वर्ड्स करना है। ओके एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स के बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को ही हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, जो शॉर्ट में भी थोड़े लॉन्ग हैं उनको मैं लॉन्ग में पूछूंगा, और जितने 1 लाइनर क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज रेट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तो वो शॉर्ट में आएंगे आपके। ओके तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 7 दिए हुए होंगे और एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 मार्क्स के ये आपसे पूछे जाने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपके 5 ये भी पूछे जाने हैं और टोटल इनके लिए मार्किंग होगी 4। 5 4 20 7 यस मैथ वर्क आपका आएगा 10 मार्क्स, मैथ वर्क 10 मार्क्स का होगा, इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और मंडे को जितने क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, कल मंडे को उतने एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैं आपसे सुनूंगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके
तुरंत इमीडिएटली आपके नंबर चढ़ा दिए जाएंगे जो प्रोजेक्ट के। केवल मंडे को मुझे हिस्ट्री का सुनना है बस, पूरे जितने मैंने बता दिए। लर्न एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स टोटल, यस। मैचिंग नहीं आनी, मैचिंग अगर आएगी तो वो मैंने बताया था, अगर होगी तो मुझे आ सकती है मे बी, है ना। एक आध दो नंबर 5 नंबर का इधर उधर हो सकता है, तो कभी एडजस्ट नहीं होता पेपर और नंबर बढ़ानी पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन करिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।